Hey students, welcome back to my YouTube channel. So एक्सरसाइज 7.10 के सॉल्व एग्जांपल्स देखने जा रहे हैं. अगर आपने एक्सरसाइज 7.9 देख ली है तो बस यहाँ पर आपको एक छोटा सा डिफरेंस फॉलो करना है. नथिंग एल्स, रेस्ट इज सेम. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पर क्या है कि आपको कम्प्लीटली सब्सटीट्यूशन फॉलो करना है इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने में. कम्प्लीटली इन द सेंस, अभी तक हम एक्सरसाइज 7.9 में सब्सटीट्यूशन अप्लाई कर तो रहे थे, लेकिन हम किस किस को चेंज कर रहे थे, इस वैल्यू को टी में चेंज कर रहे थे और इसको डी टी की फॉर्म में, समथिंग लाइक दैट, है ना. मतलब अपनी लिमिट्स को, अपर एंड लोअर लिमिट्स को एंड में लगाते थे, मतलब इनको टी की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते थे. अगर ये एक्स की लिमिट्स हैं, जैसे कि आपको डायरेक्टली फंक्शन प्रोवाइड है इन द फॉर्म ऑफ एक्स वेरिएबल, तो इसी की लिमिट्स हैं, तो हम इनको लिमिट्स को तो चेंज नहीं करते थे, लेकिन इनके ऊपर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर देते थे. जैसे कि अभी तक एक्सरसाइज 7.2 में आप देखते आ रहे थे जैसे सब्स्टिट्यूशन होता है. हम क्या करेंगे एक्सरसाइज 7.2 में कि हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, सॉल्व किया, जो भी वैल्यू आई वापस से उसमें जो स्टार्टिंग में टी लेट किया था उसको वापस से इन द फॉर्म ऑफ एक्स लिखा एंड उसके बाद लिमिट लगाते थे. ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं इनको चेंज कर रही हूँ इन द फॉर्म ऑफ अनदर वेरिएबल लाइक टी सपोज, तो मेरे को इसकी लिमिट्स भी चेंज करनी है. यहाँ पे इवेल्यूएशन हो रहा है डेफिनेट इंटीग्रल्स का बाय सब्स्टिट्यूशन. अगर आपको क्लियरली मेंशन है कि अगर आपको ये चीज़ फॉलो करनी है, दैट मीन्स एक्सरसाइज 7.10 के रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे. एंड वो रूल यही कहता है कि अगर आप इस कंप्लीट फंक्शन एंड इसको चेंज कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टी, तब आपको लिमिट्स को भी चेंज करना होगा इन द फॉर्म ऑफ टी. तो अगर आप सब कुछ टी में चेंज कर रहे हो, इसको भी लिमिट्स को भी, तब आपको टी में ही अपना फाइनल आंसर लेके आना होता है एंड टी की लिमिट्स ही लगानी होती है, एक्स का आप कुछ भी नहीं लगाते हो. ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल 28 एंड एग्जाम्पल 29 जो आपका सॉल्व एग्जाम्पल फॉर एक्सरसाइज 7.10 है, उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि हमें कंप्लीट एक्सरसाइज 7.10 में एक्चुअली करना क्या है. यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि आपको इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं आता है, डेफिनेटली इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. एंड आपकी एनसीईआरटी बुक में डिफरेंस ऑलरेडी इस एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि अगर आपको एक्सरसाइज 7.9 वाला रूल फॉलो करना है तब कैसे सॉल्व होगा, एक्सरसाइज 7.10 वाला रूल लगाना है तो कैसे सॉल्व होगा. एक्सरसाइज 7.9 वाला रूल बस यही कहता है कि अगर आप इन दोनों को सिर्फ टी में चेंज कर रहे हो तो कोई बात नहीं, इन दोनों को सॉल्व कर लो इन द फॉर्म ऑफ टी, आंसर आएगा. लेकिन एंड में टी को एक्स की फॉर्म में जब तक आप नहीं लिख देते तब तक आप लिमिट्स नहीं लगा सकते, उसमें हम लिमिट्स को कन्वर्ट नहीं करते हैं. यहाँ पर अब आप देखोगे एक डिफरेंस, दैट हम सारी वैल्यूज़ को टी में चेंज कर देंगे, अपनी लिमिट्स भी हमारी न्यू आएंगी एंड लास्ट में हम उन्हीं लिमिट्स, न्यू लिमिट्स का यूज़ करेंगे एंड जो टी में आपने कन्वर्ट किए हैं उसी में ही लगाएंगे. यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने जा रही हूँ. डेफिनेटली मैं ऐसी क्या वैल्यू लेट करूँ टी के इक्वल, जिसकी वजह से मैं कुछ इसको सिंपलेस्ट वे में लेकर आऊँ. अगर मैं x टू द पावर 5 + 1 को t के इक्वल ले लेती हूँ, क्योंकि क्लियर पता चल रहा है, माइंड में भी आ रहा होगा कि x टू द पावर 5 का डिफ्रेंसिएशन करने पर एग्जैक्टली यही वैल्यू आती है. तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया, ये वैल्यू आई. सो दैट मीन्स 5x टू द पावर 4 dx इज इक्वल्स टू आप dt के इक्वल लिख सकते हो. मतलब ये और ये किसके इक्वल लिखी जा सकती है, वैल्यू dt के इक्वल. ठीक है, एंड आपने इसको क्या कर दिया, t के इक्वल लिख दिया, क्योंकि आपने इसको t माना था, ये वैल्यू इसको dt के इक्वल लिख दिया. अब आपने क्या करा, इन सबको तो टी में लिख दिया. अब मैं यहाँ पर आपको जो न्यू कंसेप्ट, जो कि वही हम अपनी लिमिट्स को भी चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे अगर हम अपने फंक्शन को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डी टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये एक्स वाली लिमिट्स को हम फाइनली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, टी की लिमिट्स में. मतलब ये एक्स की लिमिट्स हैं, हम टी की लिमिट्स में बना सकते हैं. कैसे बना सकते हैं, यहाँ से देखो, जो स्टार्टिंग में आपने लेट किया फंक्शन x टू द पावर 5 + 1 को आपने t के इक्वल लेट किया. ठीक है, अब ये x वेरिएबल्स की लिमिट है, तो मतलब अगर आप लोअर लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लोअर लिमिट. ये जस्ट आपके एक रेफरेंस के लिए है कि मैं एक लोअर लिमिट निकालने जा रही हूँ. तो जब मैं लोअर लिमिट निकाल रही हूँ तो ये लोअर लिमिट की वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे x में, क्योंकि ये x वेरिएबल की लिमिट है तो x में ही डलेगी, है ना.
तो यहाँ पे डाल दी। तो जो भी इन द फॉर्म ऑफ वैल्यू आएगी, जैसे इसको सॉल्व किया -1 + 1, क्या वैल्यू आई 0। तो t की फॉर्म में लिमिट आ चुकी है 0, मतलब आपकी लोअर लिमिट निकल के आ गई। मतलब -1 की जगह आपकी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ t अगर आपने निकालने की कोशिश की तो वो क्या आ गई 0। अब देखो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करा, इन सबको t में चेंज किया, लिमिट्स को भी t में चेंज कर रही हूँ, तभी यहाँ पे t वाली लिमिट्स ही लगा रही हूँ, x वाली लिमिट उठा के नहीं लिख रही, क्योंकि x की लोअर लिमिट -1 थी और t की लोअर लिमिट आई है 0। ऐसे ही अब आपको अपर लिमिट निकालनी है, बहुत इजी है। जो अपर लिमिट की वैल्यू है वो इसमें अब डाल दो, तो वैल्यू क्या आएगी 1 + 1 दैट मीन्स 2। तो ये आई है अपर लिमिट की वैल्यू। तो न्यू अपर लिमिट इज 2, न्यू लोअर लिमिट इज 0। अब ये जो पूरा कंप्लीट वैल्यू है इन द फॉर्म ऑफ t है, तो अब आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। अब आप इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हो एंड इन्हीं लिमिट्स के साथ सॉल्व करोगे, क्योंकि ये t की लिमिट्स हैं, t में सब कुछ है। तो इस रूट t का इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है। रूट t का इन द फॉर्म ऑफ पावर लिखेंगे तो दैट मीन्स 1/2। तो इसका इंटीग्रेशन इज़ वेरी इजी। और साथ में मैंने इसी की लिमिट्स थी तो इसी के लिए साथ ही लगा दी। अब इसको वापस से x में लिखने मत बैठ जाना। क्यों? क्योंकि अब ये हमने लिमिट्स जब न्यू लगा दी हैं तो टेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये t में थी, ये भी t में है, ये भी t में है। तो हम इसमें क्या करते हैं कि एक्सरसाइज 7.10 में जब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स को सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करते हैं, उसका मतलब यही है कि अब आपको वापस से t की वैल्यू x में नहीं लिखनी है, ठीक है। अगर आप इसको x में लिख भी देते हो, अगर इसको वापस से x में लिख भी देते हो, तो यहाँ पे लिमिट्स ये मत लगाना, क्योंकि ये t की लिमिट्स हैं। अगर आप इसमें x की वैल्यू डाल देते हो गलती से, दैट मीन्स x⁵ + 1, तो मतलब आपको लिमिट्स x की ही लेनी होंगी, ठीक है। तो तब आप पहुँच जाएंगे एक्सरसाइज 7.9 में। तो एक्सरसाइज 7.10 में बस एक ही डिफरेंस है, आप उसका आंसर t में ही सॉल्व करते हो, t की लिमिट्स निकालते हो। सो आई होप आपको क्लियर हो गया हो। तो ये वैल्यू क्या आएगी 3/2, और ये भी नीचे क्या है 3/2। नीचे 3/2 है तो ऊपर रेसिप्रोकेट होके वैल्यू क्या आएगी 2/3। तो ये कांस्टेंट को एज इट इज़ रहने दो बाहर और इस पे लगा दो अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो एक बार 2 के अंदर 3/2, एक बार इस t के अंदर 0। इसको सॉल्व करोगे आपके पास फाइनल आंसर आएगा 4√2/3, ठीक है। आई होप आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही बेसिक है ये, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत आती है तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। 2⁻³ का मतलब क्या है, √2 की पावर क्यूब, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, मतलब ये √2 है, इसका मतलब क्या हुआ 2 और साथ में √2, ठीक है। सो ये इस तरह से वैल्यू आई और एक बाहर 2 ऑलरेडी था, तो दैट मीन्स 2×2=4, सो 4√2 और ये 3 नीचे। आई होप इतना क्लियर हो गया हो ये 4√2/3 कैसे आया है। सो ये है आपके पास एग्जाम्पल 29। ऊपर है tan इनवर्स x और नीचे वैल्यू है 1 + x²। सो जिनको अच्छे से फॉर्मूलेज याद है ना, उनको क्लियरली पता चल गया है कि कौन सी वैल्यू को t लेट करने के बाद क्या मैं किसके इक्वल dt लिख सकती हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैं सब कुछ कन्वर्ट करूँगी। सो डेफिनेटली tan इनवर्स x को अगर आप t के इक्वल लेट करोगे और उसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो जाकर ये वैल्यू आएगी नीचे वाली 1 + x² dx = dt। तो इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो आप dt। और अब जैसे कि मैंने आपको एक्सरसाइज 7.10 में ऑलरेडी एग्जाम्पल 28 में बता दिया है कि हम यहाँ पे सब कुछ t में चेंज करेंगे, अपनी x वाली लिमिट्स को t वाली लिमिट्स में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में जिसको भी आप t के इक्वल लेट करते हो उन्हीं वैल्यूज़ में डालकर हम t लिमिट्स निकालते हैं। तो अगर मैं लोअर लिमिट निकालना चाहती हूँ तो लोअर लिमिट की x की वैल्यू यहाँ पर डाल दो। तो tan इनवर्स 0 है, मतलब tan की वैल्यू 0 कब होती है, tan 0 पे। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, ये कैंसिल हुआ 0। तो t की वैल्यू अगेन 0 ही आई, कब, जब मैंने t में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की तब भी, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरी जो न्यू लोअर लिमिट आई है वो भी 0 है, कोई बात नहीं। आप इसको क्या लेट कर चुके हो t और इसको क्या लिख सकते हो dt। अब बारी है 1 की चेंज होने की, फिर से लिख दिया आपने
अब आप अपनी अपर लिमिट की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स न्यू अपर लिमिट की वैल्यू आएगी इस तरह से। तो ऐसे tan में कब वैल्यू 1 आती है, डेफिनेटली tan π/4 पे, tan 45 पे। तो ये कट गया ऑटोमेटिकली। सो π/4 आई है आपकी न्यू अपर लिमिट। तो ये आप रटिफिकेशन मत करना कि अगर मेरी लोअर लिमिट 0 आ रही है तो क्या पता ऊपर की लिमिट भी वही 1 आ रही हो। नो, आपको कंप्लीटली स्टार्टिंग वैल्यू में डालकर ही पता चलेगा, ठीक है। सो ये है आपका सबको t की लिमिट, t का फंक्शन, t की वैल्यूज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंपल इसका इंटीग्रेशन करना है, दैट इज़ वेरी इजी। अब ये लिमिट्स t की हैं तो आप इजीली इसी पे ही लगा सकते हो। तो 1/2 एज अ कांस्टेंट बाहर रखो, t स्क्वेयर पे आप अपनी अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दो। सो दैट मीन्स t स्क्वेयर है आपकी वैल्यू। तो एक बार t में π/4 दैट मीन्स अपर लिमिट डलेगी माइनस उसी t में लोअर लिमिट डलेगी। पाई स्क्वेयर अपॉन 4 का 16 हो जाएगा और 16 2 ज़ा 32. So this is the final answer you are getting for exercise. So this is the final example. So this is the final answer for example 29. I hope clear हो गया हो आपको. So thank you students for watching this video. Please like, share and subscribe to my channel.